क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो एंटोमोलॉजी के हवाले से जो थे, वो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर लिए थे। जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट थे, मेजर क्रॉप्स के, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो एक जो टॉपिक था जो कि जनरली जो है वो रह रहा था, जो कि लास्ट लेक्चर में भी जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। तो दैट वाज द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सो आज वो दोनों जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर अप करने की जो है वो कोशिश करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। देखें, हर इंसेक्ट जो है या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस के साथ जो है वो गुजरता है। अगर आप इंसान की बात करें तो इंसान भी जैसे पैदा हुआ था वैसे नहीं रहता, ठीक है। उसके भी जो है वो फिजिकल फीचर्स में जो है वो चेंज आती है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, उसके टीथ ग्रो करते हैं, उसके हेयर्स बड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो जब तक हम एक एडल्ट नहीं बन जाते, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांजिशंस आती रहती हैं। तो सेम इज द केस विद द इंसेक्ट्स आल्सो, ठीक है। सो इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, वक्त के साथ अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करते हैं, और उनके अंदर जो चेंज है वो एक कंप्लीट चेंज होता है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि सारे के जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर जो होता है। और ये उस वक्त जो है वो देखने को मिलता है जब एक इंसेक्ट जो है वो एक स्टेज से अगली स्टेज में जो है वो जो है ना वो जाने वाला हो। सो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस। सो इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो भाई इंसेक्ट्स जो है वो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से जो है वो गुजरते हैं, जिसमें उनकी साइज भी बढ़ती है, उनकी फॉर्म भी चेंज होती है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनके कलर्स में जो है वो जो है ना वो तब्दीली आती है। सो ओवरऑल जो है वो एक जो है वो कंप्लीट जो है वो उनके अंदर जो है वो चेंज आता है, ठीक है। सो मेटा जो भी है, मॉर्फोसिस का मतलब यही होता है कि भाई मॉर्फोलॉजिकली जो है वो इनके अंदर जो है वो कोई चेंज जो है ना वो आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, तो देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। एक होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरी होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इन दोनों को हम डिटेल में भी जो है वो आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे कि भाई क्या होता है, कौन कौन से जो है वो इनके अंदर जो है वो फेजेस हैं, जिसकी वजह से हमने जो है वो इनको दो ग्रुप्स में जो है वो बांटा हुआ है। तो एक होता है इसका टाइप जिसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और दूसरी इसकी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिस इंसेक्ट के अंदर या जिस स्पीशी के अंदर होती है, वो जो टिपिकल इंसेक्ट है वो चार डेवलपमेंटल फेजेस से गुजरता है, ठीक है। जिसके अंदर जो है वो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो एग होती है, ठीक है। उसके बाद उसका लार्वल स्टेज होता है, या निम्फ भी हम जिसको बोलते हैं, कहीं पर लार्वे यूज होता है, कहीं पर जो है ना वो लिम्फ यूज होता है। सो आपने जो है ना वो घबराना नहीं है कि इसमें जो है ना वो क्या हो रहा है। जिस भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के अंदर ये चार फेजेस ऑफ ग्रोथ हो या चार फेजेस ऑफ ट्रांजिशन हो, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये हेमी मेटाबोलस नहीं है, होलो मेटाबोलस है, ठीक है। जिसके अंदर कंप्लीट मेटा, आई थिंक महेश ने ये बात जो देखने को मिलती। तो कंप्लीट मेटाबोलस
का नाम है, ये भी